इनमें से जायसी की रचना नहीं है। पद्मावत, अखरावट, इंद्रावती, आखिरी कलाम। इनमें से जायसी की रचना नहीं, ये सवाल कई बार पूछा गया है। तो साहब सवाल का उत्तर हो जाएगा सी। आसान है सवाल, इंद्रावती। अब इंद्रावती जायसी की रचना नहीं है तो इंद्रावती किसकी रचना है? तो इंद्रावती अपने जो नूर मोहम्मद साहब है उनकी है। नूर मोहम्मद साहब जो हैं इनकी रचना है इंद्रावती। और मोहम्मद साहब की एक रचना और मिलती है, कौन सी? अनुराग बांसुरी। ठीक है, अनुराग बांसुरी है, इंद्रावती है किसकी? नूर मोहम्मद की। जबकि पद्मावत हो गई, अखरावट, आखिरी कलाम, ये सभी की सभी किसकी है? जायसी साहब की। ठीक है, अगला देखिए, अच्छा सवाल है कि छार उठाए लीन एक मुट्ठी, दीन उड़ाए पृथ्वी झूठी। ये पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? बहुत बार पूछा गया है। पद्मावत से, चंदायन से, आखिरी कलाम से, या फिर रामचरितमानस से? बताइए सोचकर थोड़ा सा। छार उठाए लीन है एक मुट्ठी और दीन उड़ाए पृथ्वी झूठी। उत्तर हो जाएगा ए, पद्मावत। पद्मावत उत्तर हो जाएगा। ठीक है साहब, पद्मावत उत्तर हो गया। अब पद्मावत के रचनाकार आपको पता ही है कौन? जायसी महोदय। चलो ठीक है गुरुजी, जायसी हो गया। चंदायन के फिर याद दिला देता हूँ, याद होगा, मुल्ला कौन? दाऊद साहब हो जाएगा। ठीक है गुरुजी, ये भी हो गया। आखिरी कलाम जायसी साहब। ठीक है गुरुजी, अब यहाँ आपने बता ही दिया, रामचरितमानस तुलसीदास साहब अपने बाबा हैं। अगला सवाल देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? आचार्य अपने रामचंद्र शुक्ल साहब जो हैं ये प्रेमाख्यानक या प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना है जो किसे मानते हैं? सत्यवती कथा को, चंदायन, मृगावती, या फिर हंसावली? किसको मानते हैं साहब? शुक्ल साहब। तो उत्तर हो जाएगा क्या? सी। शुक्ल साहब जो हैं प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना मानते हैं कुतुबन कृत मृगावती को। किसकी है? कुतुबन साहब की है। ठीक है साहब, कुतुबन साहब की है। तो समय की बात कर ली जाए, मृगावती के 1501 देखने को मिलता है। ठीक है गुरुजी, ये हो गई। अब हम बात करें, रामचंद्र शुक्ल साहब ने तो मृगावती को मान लिया है, लेकिन रामकुमार वर्मा आ जाए, क्योंकि रामकुमार वर्मा ने प्रथम प्रेमाख्यानक ग्रंथ किसको माना है? तो मुल्ला दाऊदकृत चंदायन, इसको माना है रामकुमार वर्मा ने। ठीक है, चलो यहाँ सामने लिख देता हूँ मैं, मृगावती यहाँ पर उत्तर हो रहा है तो यहाँ पर सामने लिख देता हूँ शुक्ल। ठीक है, शुक्ल तो मानते हैं मृगावती को, रामकुमार वर्मा मानते हैं चंदायन को। आगे बात में वहीं गणपति चंद्र गुप्त जो असाहित साहब की हंसावली को और हजारी प्रसाद द्विवेदी ईश्वरदास कृत जो सत्यवती कथा है इसको मानते हैं। तो सत्यवती कथा की मैं बात करूं तो सत्यवती कथा को प्रथम प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना कौन मानते हैं? सत्यवती कथा को मानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन मानते हैं? हजारी प्रसाद साहब। ठीक है, और सत्यवती कथा किसकी है? ईश्वरदास की। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये भी याद कर लीजिए आप, ईश्वर दास साहब की। ठीक है गुरुजी, समझ में आ गई। और जो हंसावली है, हंसावली किसकी है? हंसावली अपने गणपति चंद्र गुप्त मानते हैं इसको, माफ़ कीजिए, हंसावली को कौन मानते हैं? गणपति चंद्र गुप्त साहब। ठीक है, गणपति चंद्र गुप्त साहब इसको मानते हैं। तो सत्यवती कथा को हजारी प्रसाद साहब, चंदायन को रामकुमार वर्मा, मृगावती को शुक्ल साहब है और हंसावली को गणपति चंद्र गुप्त। तो ये जो विद्वान है इन रचनाओं को प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना है जो मानते हैं। नोट ध्यान में रखिएगा इस बात को आप। अगला सवाल देखिए, और ये मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को जोड़ा करें यार आप।
बिल्कुल निःशुल्क रूप से चल रहा है और ईमानदारी के साथ में बिल्कुल समर्पण भाव के साथ करवाया जा रहा है। और यकीन जानिए परीक्षा तक आप जुड़े रहे तो आपका हिंदी साहित्य इतिहास बहुत मजबूत हो जाएगा और साथ ही साथ ऑलमोस्ट सवाल आपको इस सीरीज से देखने को मिल जाएंगे। आपको सवाल है, भक्तिकालीन किस काव्य धारा में परमात्मा को तो स्त्री, परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष रूप में चित्रित किया गया? वो कौन सी भक्तिकाल की काव्य धारा जिसमें परमात्मा को तो स्त्री और आत्मा को पुरुष रूप में चित्रित है जो किया गया है? राम भक्ति काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, कृष्ण भक्ति काव्य धारा या फिर ज्ञानाश्रयी काव्य धारा? बताइए साहब। तो कौन सी हो जाएगी? उत्तर बी, सूफी काव्य धारा के अंदर। ठीक है। और सूफी कवियों की जो प्रेम पद्धति है उसमें एक इश्क मजीजी यानी लौकिक प्रेम, इश्क मजीजी से इश्क हकीकी अलौकिक प्रेम तक पहुंचने की कोशिश की गई। परीक्षा में प्रश्न आ जाए इश्क मजीजी से तात्पर्य लौकिक प्रेम और इश्क हकीकी से अलौकिक प्रेम, यहाँ इसकी कोशिश की गई है। और वहीं सूफी सिद्धांत में जो इश्क हकीकी है यहाँ तक पहुंचने के लिए साधक को जो अवस्थाएं बताई गई है वो साधक की 4 अवस्थाएं हैं जो बताई गई है। ठीक है। जिसमें नफस आ जाती है, शरीयत आ जाती है, रूह आ जाती है, तरीकत आ जाती है, ये इस प्रकार की अवस्थाएं बताई गई है। ठीक है। आगे हम देखें, बहुत अच्छा सवाल है। हिंदू मग पर पाँव न राख्यो, का बहुते जो हिंदी भाक्यो। काव्य पंक्ति किस बोली में है? ब्रज में है, भोजपुरी में, अवधी में या फिर बूंदेली में? हिंदू मग पर पाँव न राख्यो, का बहुते जो हिंदी भाक्यो। बताइए साहब। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा साहब अवधी। किसके अंदर है? अवधी के अंदर है। अवधी भाषा की ये पंक्ति है। साथ ही साथ आपसे ये पूछ ले इसके लेखक कौन है इन पंक्तियों की, तो इसके लेखक कौन है साहब? नूर मोहम्मद साहब। नूर मोहम्मद इसके इन पंक्तियों के लेखक हैं। और ये पंक्ति आपको कहाँ देखने को मिलेगी? इनकी रचना क्या है? अनुराग बांसुरी। ज़्यादातर पंक्तियाँ इनकी अनुराग बांसुरी से है जो उठाई गई है, मतलब परीक्षा में जो पूछ जाती है उनमें अनुराग बांसुरी। ठीक है। और इस रचना में क्या आप देखोगे तो हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव प्रकट होता है। जबकि नूर मोहम्मद पर हिंदी का समर्थन करने का आरोप लगा जब, तो उन्होंने इस पंक्ति के द्वारा अपनी सफाई दी थी कि मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता कागद की लेखी। मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता कागद की लेखी। ये जो काव्य पंक्ति है साहब, इसका आशय क्या है? क्या मतलब है? क्या कहना चाहते हैं? प्रत्यक्ष ज्ञान और पुस्तक ज्ञान एक ही है, या फिर प्रत्यक्ष ज्ञान को ही पुस्तकों में लिखा जाता है, या प्रत्यक्ष ज्ञान पुस्तक ज्ञान से हीन है, या फिर स्व अनुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है? बताइए साहब। मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता कागद की लेखी। आपको पता ही ये पंक्ति किसकी है, वो भी आप कमेंट करके बताना। जबकि जो इसका आशय है वो कई बार परीक्षा में पूछा जाता है और बहुत गजब का सवाल है ये। तो उत्तर क्या हो जाएगा साहब? उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि स्व जो अनुभव है वो शास्त्रीय ज्ञान से क्या है? बड़ा है। और ये पंक्तियाँ किसकी है? किसकी है? कबीर साहब की है। ठीक है। दूसरा सवाल देखिए, अच्छे सवाल है कि तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं, इन्हें किन्हें? कबीर को। कि तात्विक दृष्टि से हम देखें तो न तो हम इन्हें पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न ही एकेश्वरवादी। तो कबीर से संबंधित जो ये विचार है, ये जो कथन है, ये किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब का, रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन या फिर माता प्रसाद गुप्त? किसने कहा ये? बताइए साहब। तो ये कथन है शुक्ल साहब का, रामचंद्र शुक्ल साहब का। शुक्ल साहब कबीर के विषय में कहते हैं, फिर से सुन लीजिए,
कि तात्विक दृष्टि से हम देखें, तत्वों की दृष्टि से देखें, तो न तो इन्हें पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न ही एकेश्वरवादी। चलिए अगला सवाल सुमेलित करना है। इस प्रकार का सवाल बहुत बार पूछा जाता है। निम्नलिखित कवियों को उनके जन्म स्थान के साथ सुमेलित कीजिए। कोई विकल्प नहीं दे रहा हूं, आप सुमेलित करके देख लीजिए, मिलाइए, देखें क्या कुछ मिलाते हैं आप। चलो मिलाते हैं फिर। गुरु नानक, गुरु नानक का जन्म स्थान क्या है साहब? गुरु नानक का जन्म स्थान हो जाएगा क्या? तलवंडी। ठीक है। दादू दयाल साहब का, इनका तो मैंने पहले भी बताया था एक बार, दादू दयाल साहब का हो जाएगा क्या? अहमदाबाद जन्म स्थान। धर्मदास साहब का बात करें, बांधवगढ़। क्या हो जाएगा? बांधवगढ़। फिर बचे कौन? सुंदरदास धौसा। गुरु नानक तलवंडी, दादू दयाल अहमदाबाद, धर्मदास बांधवगढ़ और सुंदरदास धौसा। चारों के चारों क्या है? महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना। अगला सवाल नाम हमारा खाक है, हम खाकी बंदे, और खाक ही से पैदा किए अति गाफिल गंदे। कि नाम हमारा खाक है, हम खाकी बंदे, और खाक ही से पैदा किए अति गाफिल गंदे। ये पंक्तियाँ किसकी है बताइए? कबीर की है, रैदास की है, मलूकदास की, या फिर इनमें से कोई नहीं, किसी के नहीं है? बताएं आप, क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा साहब सी, मलूकदास साहब कहते हैं कि नाम हमारा खाक है, हम खाके के बंदे। ठीक है। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। सवाल आसान है, लेकिन इस सवाल से संबंधित कुछ और फैक्ट बताऊंगा जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे। रैदास किसके गुरु थे? आसान है, मलूक साहब के, हरिदास साहब के, लालदास साहब के, या फिर मीराबाई के। तो रैदास किसके गुरु थे? मीराबाई के गुरु थे। आसान हो गया ये तो। ठीक है। तो मीराबाई के तो गुरु थे, लेकिन इनके जो 40 पद हैं वो गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। कितने पद? 40 पद। ये संख्या पूछी जाती है कई बार। कहाँ पर संकलित है? गुरु ग्रंथ साहब के अंदर संकलित है। रैदास के कितने? 40। ठीक है। और इनके गुरु के नाम की बात आ जाए, क्या? रामानंद। ठीक है। जाति से चमार, सबको पता है। और प्रसिद्ध पंक्ति इनकी क्या है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समाने। अब देखिए साहब, इनके गुरुओं की बात करते हैं हम। चारों जो है, चारों विकल्प। मलूकदास के अगर गुरु पूछ ले आपको, मलूकदास के, तो क्या हो जाएंगे? पुरुषोत्तम। मलूकदास के गुरुदेव का नाम पूछ ले तो पुरुषोत्तम। हरिदास के गुरु का नाम पूछ ले आपको, तो साहब क्या देखने को मिलता है? प्रागदास। हरिदास के गुरु का नाम क्या मिलता है साहब? प्रागदास। लालदास के गुरु का नाम देखने को मिलता है हमें गदन चिश्ती, गदन चिश्ती। और मीराबाई का गुरु का नाम आए गया अपने क्या है? रैदास साहब। तो ये तो हो गए अपने इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण सवाल, और कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो मैं बता देता हूं आपको, कई बार पूछी जाती है। पहली पंक्ति है, ये बहुत सामान्य है लेकिन बहुत बार पूछी गई है। अजगर करे न चाकरी, आपको पता ही है किसकी है? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, किसकी है? मलूकदास की। ठीक है। इसके अतिरिक्त दूसरी पंक्ति आती है अपने, कौन सी? बिनु पद चले सुने बिनु का ना। बिनु पद चले और सुने बिनु का ना, सुने बिनु का ना, किसकी है? तुलसीदास साहब की। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक पंक्ति की और बात करूं मैं, तो लरिकाई को प्रेम कहो। ये सारी की सारी पंक्तियां परीक्षा में बहुत बार पूछी गई है। लरिकाई को, आजकल कथनों वाले सवाल ज़्यादा आते हैं। लरिकाई को प्रेम कहो, कहो अली कैसे करी छूटत, अली कैसे करी छूटत। ये पंक्ति की बात करें किसकी?
सूरदास की। तुम चंदन पाने वाली रैदास या रविदास साहब की है। एक और पंक्ति आती है महत्वपूर्ण, अपना मस्तक काट के, अपना मस्तक काट के, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। अब कबीर नाम आ गया तो आप ये मत समझ लेना कबीर साहब की, इसीलिए ये पंक्ति है जो महत्वपूर्ण बनती है, दादू दयाल साहब की है। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, ये पंक्ति है साहब दादू दयाल के, ध्यान में रखिएगा इसको। एक और पंक्ति आती है महत्वपूर्ण गुरु नानक देव साहब की, कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, किसकी है? गुरु नानक देव साहब की। ये कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। निम्नलिखित कवियों में से किसने प्रेमाख्यानक काव्य की रचना है जो नहीं की? वो कौन सा रचनाकार है जिसने इन विकल्पों में से इसने प्रेमाख्यानक काव्य है जो नहीं रचा? मुल्ला दाऊद, मलिक मोहम्मद जायसी, उस्मान या फिर अब्दुल कादिर? उत्तर हो जाएगा डी, अब्दुल कादिर ने है जो प्रेमाख्यानक काव्य नहीं रचा। जबकि हम बात करें मुल्ला दाऊद ने, पता ही है आपको क्या, चंदाइन रचा। वहीं हम बात करें जायसी की, पद्मावत सर्वविदित है, 1540 ऊपर समय दिया ही है। उस्मान की हम बात करें तो उस्मान साहब ने कौन सा, चित्रावली, ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। और कब यहाँ पर सवाल का उत्तर हो जाएगा अब्दुल कादिर। अगला सवाल देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, कई बार पूछा गया है। मोही का हंसे सी की कोह रही, मोही का हंसे सी की कोह रही, किसने किससे कहा? ये केशवदास ने अकबर से, तुलसीदास ने अकबर से, जायसी ने शेरशाह से या फिर सूरदास ने वल्लभाचार्य से? बताइए साहब। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी, जायसी ने ये शेरशाह से कहा था। क्योंकि जायसी क्या थे, देखने में कुरूप थे, तो ऐसा कहा जाता है कि शेरशाह ने इनके रूप को देखकर इनका मजाक उड़ाया था, हंसे थे इसके ऊपर। तो जायसी ने शेरशाह से कहा फिर कि मोही का हंसे सी की को हरई, अर्थात मुझ पर हंस रहे हो या फिर उस बनाने वाले भगवान पर, उस कुम्हार पर हंस रहे हो। तो इस बात पर शेरशाह बहुत ही लज्जित हुआ। फिर शेरशाह ने इनसे क्षमा मांगी, माफ़ी मांगी। ध्यान में रखना, जायसी ने शेरशाह से कहा ये। अगला सवाल है, सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? यूसुफ, जुलेखा, पद्मावत, मृगावती या फिर इंद्रावती? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर कौन सा? डी उत्तर हो जाएगा साहब, इंद्रावती। देखिए साहब, आचार्य शुक्ल जो है वो इंद्रावती को सूफी आख्यानों के अंदर यूँ माने कि समाप्ति मानते हैं। सूफी आख्यान काव्य की अखंडित परंपरा की समाप्ति मानते हैं। किससे? इंद्रावती से। और इंद्रावती के रचनाकार कौन? नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद सूफी काव्य का पद्धति का अंतिम ग्रंथ इसको मानते हैं शुक्ल साहब, ठीक है। और इस इंद्रावती के अंदर है क्या, थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए। अगर इसकी अंदर से सवाल आ जाए तो इंद्रावती में कालिंजर का राजकुमार है, राजकुमार, कालिंजर का राजकुमार है राजकुमार, और आगमपुर की राजकुमारी है इंद्रवती। कहाँ की? आगमपुर की, आगमपुर की राजकुमारी है इंद्रवती। उनकी कहानी है जो प्रेम कहानी इसमें देखने को मिलती है। और नूर मोहम्मद ने, आपको पता ही है, अनुराग बांसुरी की भी रचना की है, ठीक है। अनुराग बांसुरी की इंद्रावती, और एक फारसी भाषा में मिलता है इनका रोजतुल हकायक, रोजतुल हकायक, ये भी देखने को मिलता है नूर मोहम्मद का, ठीक बात।
अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है। मानसिक पक्ष जो ज़्यादा देखने को मिलता है वो प्रधान है, वो प्रधानता लिए हुए, और शारीरिक है जो गौण है। ये कथन है जो किसका है? जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है और शारीरिक गौण है। ये कथन किस आलोचक का है? बताइए। शुक्ल साहब का, विजयदेव नारायण शाही का, राम सहाय का, या फिर श्याम मनोहर पांडे का? तो ये कथन किसका है? कौन कहते हैं कि जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है और शारीरिक गौण है? तो ये कथन है साहब अपने शुक्ल महोदय का, रामचंद्र शुक्ल साहब का। और जायसी सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि भी है जो माने जाते हैं। ठीक बात। अगला सवाल देखिए आप। अगला सवाल है अपना, जायसी ने अपने किस काव्य कृति में कयामत का वर्णन है जो किया है? कई बार पूछा गया है ये सवाल। जायसी ने अपने किस काव्य कृति में कयामत का वर्णन किया गया है? साथ में बहुत सारे डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा ताकि और अगर सवाल आए तो छूटे नहीं। बताओ, मसलनामा में, अखरावट में, आखिरी कलाम में, या फिर कहरानामा, या फिर कहरनामा में? बताइए। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी। सी के अंदर क्या है? आखिरी कलाम। तो आखिरी कलाम के अंदर कयामत का वर्णन देखने को मिलता है और मुग़ल बादशाह बाबर की प्रशंसा भी देखने को मिलती है। कयामत का वर्णन भी मिलता है और मुग़ल बादशाह बाबर की प्रशंसा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मुग़ल बाबर की तारीफ़ या प्रशंसा भी इसके अंदर देखने को मिलती है। वहीं जो अखरावट है, अखरावट में हम बात करें तो वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ हैं। क्या? वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर क्या है? सिद्धांत संबंधी तत्वों की। ठीक है, ध्यान में रखना आप, सिद्धांत संबंधी तत्वों की। वहीं हम बात करें जो मसलानामा है या मसलनामा है, मसलानामा के अंदर बात आती है ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन है। क्या है? ईश्वर भक्ति का क्या है? प्रेम निवेदन देखने को मिलता है। थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा इसको। और जो कहरनामा है या फिर कहरानामा है, इसमें आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है और यह कहरवा शैली में लिखा गया है, इसी प्रकार इसीलिए इसका नाम ये पड़ा है। आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है इसमें। लिख लीजिए आप, लिखना चाहें तो। आध्यात्मिक विवाह का वर्णन मिलता है और ये कहरवा शैली में लिखा गया है। शैली अगर पूछ रहे तो कहरवा शैली। ठीक है। आज के इस वीडियो में निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है। निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है। वात्सल्य रस की प्रधानता, प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, बाह्य आडंबरों का विरोध, आश्रयदाता की प्रशंसा। यहाँ पर रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध, और अगली है आश्रयदाता की प्रशंसा। तो निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति बतानी है आपको। सही उत्तर हो जाएगा सी। ये निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है। कौन सी? रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध। ठीक है। जबकि जो वात्सल्य रस की प्रधानता है, वात्सल्य रस की जो प्रधानता है, ये किस शाखा की? कृष्ण भक्ति शाखा की। कृष्ण भक्ति काव्य धारा की विशेषता हो जाएगी। आश्रयदाता की जो प्रशंसा है, ये आदिकालीन एवं रीतिकालीन साहित्य की प्रवृत्ति है। आदिकालीन एवं किसकी? रीतिकालीन साहित्य की प्रवृत्ति हो जाएगी। और कृष्ण भक्ति शाखा की प्रवृत्ति हो जाएगी वात्सल्य रस की प्रधानता। ठीक है। वहीं
प्रकृति पर चेतन सत्ता का जो आरोप है ये किसकी है? छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है। तो ध्यान में रखना, वात्सल्य रस की प्रधानता अपने कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंदर देखने को मिलेगी। ये यहाँ की प्रवृत्ति है। प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है। ये बात ध्यान में रखना। रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति हो जाएगी। और आश्रयदाता की प्रशंसा में आदिकालीन साहित्य में और रीतिकालीन साहित्य में जो देखने को मिलती है। ठीक बात। अगला सवाल देखिए, और ये सवाल अगर परीक्षा तक आप जुड़े रहते हैं मुझसे तो यकीन जानिए आपका साहित्य इतिहास मजबूत हो जाएगा और लगभग सवाल आपको परीक्षा में यहीं से देखने को मिल जाएंगे। अगला सवाल है अपना, चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह साहब की, अर्जुन सिंह जी की, रामदास जी की या फिर अंगद जी की? चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा साहब? सही उत्तर हो जाएगा ए, गुरु गोविंद सिंह जी। ये सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु थे। 10वें और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। इनकी ये विशिष्ट साहित्यिक कृति है चंडी चरित्र। वहीं हम बात करें जो सिख गुरु अर्जुन देव थे, इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब नामक पुस्तक का संकलन किया था। गुरु ग्रंथ साहिब नामक पुस्तक का संकलन किया और यह पुस्तक सिखों का सबसे पवित्र धार्मिक ग्रंथ भी है। ठीक है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत नहीं आने वाले कवि का नाम है या न आने वाले कवि का नाम है। निम्नलिखित में संत काव्य परंपरा के अंदर कौन सा कवि है जो नहीं आता इन विकल्पों में से? कबीर, दादू, नानक या फिर नंददास? कौन नहीं आता है संत काव्य परंपरा के अंतर्गत? तो क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा साहब डी, नंददास साहब। तो नंददास इसके अंदर संत काव्य परंपरा के अंतर्गत नहीं आते, तो फिर किस में आते हैं? तो नंददास आते हैं कृष्ण भक्ति शाखा के। किसमें? कृष्ण भक्ति शाखा के। और कृष्ण भक्ति शाखा के अंदर आपने देखा होगा कौन से कवि? अष्टछाप वाले। ठीक है। तो अष्टछाप के जो प्रमुख कवि हैं उनके अंतर्गत आते हैं नंददास साहब। और संत काव्य परंपरा से इनका कोई संबंध नहीं है। जबकि कबीर हो गए, दादू दयाल हो गए, नानक हो गए, रैदास, मलुकदास साहब आदि ये निर्गुण संत काव्य परंपरा के प्रमुख कवि हैं। अगला सवाल देखिए, ध्यान से सुनिएगा। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं। कबीर संत कवि हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रैदास की पंक्ति है। या संत तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। तो कौन सा विकल्प यहाँ पर गलत है, असत्य है? तो देखिए, ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं, बिल्कुल ठीक है साहब। कबीर संत कवि हैं, ये भी ठीक है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रैदास की पंक्ति बिल्कुल सही है। और संत तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर चौथा विकल्प है जो सही हो जाएगा। ठीक है। तो संत तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं, ये यहाँ पर गलत है। तो आप कमेंट करके बताना तुलसीदास कौन सी शाखा के कवि हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को जो राम नाम है ये रामानंद जी से ही है जो प्राप्त हुआ था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर जो कबीर के राम थे वो रामानंद के राम से क्या हो गए? भिन्न हो गए साहब। ये कथन किसका है? शंकरतैन साहब का, राहुल शंकरतैन साहब का, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब या फिर माता प्रसाद गुप्त साहब का? बताइए क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा शुक्ल साहब। रामचंद्र शुक्ल साहब ये बात कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से प्राप्त हुआ, लेकिन आगे चलकर जो कबीर के राम थे वो रामानंद जी के रामानंद जी वाला जो राम था उससे भिन्न हो गए, अलग था। ठीक है। और रामानंद कबीरदास साहब के गुरु थे। बच्चन सिंह कहते हैं इनके विषय में, सुन लीजिए आप, और लिखना चाहे तो मैं बोल रहा हूँ नोट भी कर लीजिए। बच्चन सिंह कहते हैं कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है।
हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कौन है? कबीर हैं। ये बात कौन कहते हैं? ये बात कहते हैं अपने बच्चन सिंह। ठीक है। वहीं कबीर की वाणी का संग्रह आपको पता है धर्मदास साहब ने किया था, विजग नाम से किया था, जिसमें रमेनी, सबद, साखी ये 3 भाग देखने को मिलते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी इनको वाणी का डिक्टेटर कहते हैं। ये 2nd ग्रेड में सवाल पूछा गया, पहले भी और भी परीक्षा में पूछा गया। और श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है इनकी भाषा को, शुक्ल ने सद्दुकड़ी कहा है। ठीक है, ये कुछ विशेष बातें। महात्मा बुद्ध के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसी हुए हैं, ये कथन किस विद्वान का है? जिन साथियों को नहीं याद वो कमेंट करके बताइए कि महात्मा बुद्ध के बाद में उत्तर भारत में सबसे बड़ा लोकनायक तुलसी हुआ है, ये कथन किसने कहा? शुक्ल साहब ने, जॉर्ज ग्रियर्सन साहब ने, फादर कामिल बुल्के ने, या फिर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? क्या हो जाएगा उत्तर? बी, ग्रियर्सन महोदय कहते हैं ये बात। ठीक बात। चलिए ये तो हो गया, लेकिन ग्रियर्सन ने तो कह दिया कि महात्मा बुद्ध के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसी हुए हैं। रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं इनके विषय में? शुक्ल साहब कहते हैं यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। कौन कहते हैं? शुक्ल साहब है जो कहते हैं। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, ये कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। लिख लीजिए, द्विवेदी साहब कहते हैं कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। कौन कहते हैं? द्विवेदी साहब। ठीक बात। तो हजारी प्रसाद साहब ने कहा भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, और महात्मा बुद्ध के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसी हुए, ये कहते हैं अपने ग्रियर्सन महोदय। अगला सवाल देखिए, राम भक्ति शाखा में रसिक उपासना का या रसिकोपासना का समावेश किसने किया? राम भक्ति शाखा में रसिक उपासना का समावेश किसने किया, या फिर रसिक उपासना का? केशवदास ने, अग्रदास ने, लालदास, या फिर नाभादास? बताएं। तो ये करने वाले कौन से विद्वान रहे हैं? अग्रदास महोदय। कौन? अग्रदास महोदय। ठीक। और इन्होंने किसकी स्थापना की? रसिक संप्रदाय की। अग्रदास साहब ने रसिक संप्रदाय की स्थापना की। रसिक संप्रदाय में अग्रदास को अग्र अली भी कहा गया है। इसके अंदर क्या कहा गया इनको? अग्र अली भी कहा गया है। ठीक बात। अग्रदास कृत जो ध्यान मंजरी है, ये रसिक उपासना का सिद्धांत ग्रंथ है। इनका ग्रंथ कौन सा है? ध्यान मंजरी। ध्यान मंजरी। और ये
रसिक उपासना का क्या है, या रसिक उपासना का क्या है, सिद्धांत ग्रंथ है, ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है बात। वहीं रसिक संप्रदाय के और कवियों की बात करें तो ये अपने बालकृष्ण, बालली, रसमाला, रामशरण, प्रेमकली, प्रयागदास, राम गुलाम द्विवेदी, तो ये कुछ हैं यहाँ पर। और इस संप्रदाय के कवि स्वयं को सीता जी की सखी के रूप में प्रस्तुत कर राम का विशेष स्नेह प्राप्त करने हेतु पदों की रचना करते थे। तो यही जो रसिक संप्रदाय है, इसके अंदर इसके जो कवि थे वो सीता जी की सखी के रूप में प्रस्तुत करते थे। स्वयं को इस संप्रदाय में क्या प्रस्तुत करते थे, सीता जी की सखी के रूप में। ये भी सवाल पूछा गया है, सीता जी की सखी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करते थे, क्योंकि कि राम का विशेष स्नेह है जो प्राप्त होगा। अगला सवाल देखिए, कृष्ण गीतावली किसकी रचना है। आसान है, लेकिन इससे जुड़े कुछ और फैक्ट बताऊंगा, इसलिए आपको जरूरी है ये। कृष्ण गीतावली किसकी रचना है, सूरदास, नाभादास, तुलसीदास, मीराबाई। कई बार आसान सवाल भी आते हुए गलत हो जाते हैं, और ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि कृष्ण का नाम आते ही लोग हैं जो संशय में पड़ जाते हैं। उत्तर हो जाएगा साहब सी। कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है, गोस्वामी तुलसीदास जी है, ठीक है। और रचनाओं की बात करें इनकी तो रामचरितमानस देखने को मिलती है, कवितावली देखने को मिलती है, बरवे रामायण, विनय पत्रिका। लेकिन यहाँ पर सूरदास नाम आया तो सूरदास जी कौन कौन सी रचनाएं याद होगी, सूर सागर, फटाफट लिख देता हूँ, सूर सारावली, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। इनका सवाल ऐसे बनता है, कई बार पूछा गया ये सवाल, निम्न में से सूरदास की रचना नहीं है तो तीनों ये दे दी, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, और फिर वहाँ पर टिका दी कृष्ण गीतावली या कुछ और दे दी, ठीक है। नाभादास की हम बात करें तो नाभादास की प्रमुख रचनाएं हैं, कई बार पूछी गई परीक्षा में, भक्तमाल और अष्टयाम। भक्तमाल और अष्टयाम, अष्टयाम एक और विद्वान उनकी भी है, कई बार ये रचनाएं एक ही नाम से अलग विद्वानों ने भी की है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ज़्यादातर इन्हीं की पूछी जाती है, नाभादास, भक्तमाल और अष्टयाम। मीराबाई जी के विषय में आपको पता ही है, नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, मीरा के पद, ये सभी की सभी देखने को मिलती है। अगला सवाल, ये कई बार पूछा गया है, श्री रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने कितने समय में है जो पूर्ण किया था, कितना समय लगा। जैसे पूछा जाता है ना, भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा, एकीकरण में कितना समय लगा कुल, उसी प्रकार रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने कितने समय में पूरा किया था। 2 वर्ष 11 महीने में, 2 वर्ष 9 महीने 3 दिन में, 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में, या 2 वर्ष 9 माह 27 दिन में। बताइए साहब। तो उत्तर क्या हो जाएगा, सी। 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में इसको पूर्ण किया, ये देखने को मिलता है। और रामचरितमानस की जो रचना है वो संवत 1631 में, संवत 1631 में है, जो चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को होती है। इस संबंध में तुलसीदास जी का एक कथन भी है, ये कथन भी अगर पूछ ले तो ध्यान में रखना कि संवत 1631 करऊँ कथा हरिपद धरी सीसा। संवत 1631 और करऊँ कथा हरिपद धरी सीसा। अगर ये कथन देकर पूछे किनका है, तुलसीदास जी का है, और किससे संबंधित, रामचरितमानस की रचना से संबंधित है, ध्यान में रखिएगा। अगला कि पुरते निकसी रघुवीर वधू धरी धरी दय मग में डग द्वे। कि पुरते निकसी रघुवीर वधू धरी धरी दय मग में डग द्वे। ये पंक्ति तुलसीदास के किस ग्रंथ से ली गई है, तो तुलसीदास जी के कौन से ग्रंथ से ली गई है ये तो समझ गए तुलसीदास जी की, लेकिन किस ग्रंथ से ली गई है, बरवे रामायण से, श्री रामचरितमानस से, दोहावली से, या फिर
कवितावली से, बताइए साहब। तो ये जो पंक्ति उद्धृत है, ली गई है, ये ली गई है साहब कवितावली से। डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। पुरते निकसी रघुवीर वधु धरी धरी धीर दे मग में डगद्वे, कवितावली से ली गई है। और हम बात करें जैसे कि बरवे रामायण यहाँ पर नाम आया, तो बरवे रामायण से पंक्तियाँ कई बार परीक्षा में पूछे। तुलसी बंक विलोकनी मृदु मुस्कानी और कस प्रभु नयन कमल अस कहो बखानी, ये कई बार पूछी जाती है बरवे रामायण की। रामचरितमानस की तो बहुत सारी पूछी जाती है। दोहावली से हम बात करें तो राम नाम को अंक है सब साधन है सून, और अंक गए कछु हाथ नहीं अंक रहे 10 गुण। राम नाम को अंक है, राम नाम को अंक है, ध्यान में रखना इतना साहब। राम नाम को अंक है सब साधन है सून। तो ये हो गया सवाल, कवितावली यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है ऐसा वर्णन। ये कथन किसका है कि प्रेम और श्रृंगार का इस प्रकार का वर्णन जो बिना किसी लज्जा के संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सकता है, ये सिर्फ इस प्रकार का गोस्वामी जी कर सकते हैं या उन्हीं का है। ये किसने कहा? राम कुमार वर्मा ने, शुक्ल साहब ने, नंद दुलारे वाजपेयी ने, या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? महत्वपूर्ण कथन है ये, कई बार पूछा गया है। उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल साहब। ठीक है, यही कहते हैं कि प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा के संकोच के सबसे सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है। अगला सवाल देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना है सवाल में। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना किसकी पंक्ति है साहब? कबीर साहब की, सूर साहब की, रैदास साहब की, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा साहब इनमें से कोई नहीं। तो फिर इनमें से कोई नहीं, कई बार सवाल आता है जो राइट आंसर होता है, जिसका भी कथन हो कुछ भी हो, वो विकल्प में नहीं दिया होता है और उसमें लिखा होता है इनमें से कोई नहीं है, इनमें से नहीं। तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि कबीर साहब की भी नहीं है, सूर साहब की भी नहीं, रैदास साहब की नहीं, तो फिर किसकी है? तो ये उक्ति तो है अपने तुलसीदास साहब की है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर विकल्प में है ही नहीं, तो इनमें दे रखा है इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं यहाँ पर है जो विकल्प हो जाएगा। ठीक बात। तो ये थे आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण सवाल। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, और दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी जुड़कर लाभ ले सके, उनकी भी मदद हो सके और अपना परिवार भी ये आगे बढ़ सके और सब्सक्राइबर बढ़ सके। और पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी वाले निशान पर क्लिक कर ऑल पर क्लिक करना ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे।